अध्याय 1। पहली मुलाकात। दिल्ली की ठंडी सुबह, कॉलेज का पहला दिन। आदित्य भीड़ में खड़ा था, हाथ में फाइल, चेहरे पर हल्की घबराहट। उसी समय एक लड़की दौड़ते हुए आई, किसी से टकराई और उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। आदित्य झुककर किताबें उठाने लगा। थैंक यू, मैं नायरा हूं। आदित्य। बस वहीं से शुरुआत हुई। न दोस्ती की प्लानिंग, न प्यार का इरादा, बस किस्मत ने दोनों को एक फ्रेम में डाल दिया। अध्याय 2। दोस्ती से प्यार। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय शेयर करना, बारिश में भीग कर हंसना। नायरा बेहद समझदार थी। वो हमेशा कहती, आदित्य, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो पहले खुद से सच्चा होना पड़ेगा। आदित्य उसे देखता और सोचता, ये लड़की अलग है, बहुत अलग। एक दिन आदित्य ने हिम्मत की। नायरा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। नायरा मुस्कुराई। मुझे पता था, पर क्या तुम इस रिश्ते को निभा पाओगे? आदित्य ने बिना सोचे कहा, हां, पर उसे नहीं पता था, प्यार बोलना आसान है, निभाना मुश्किल। अध्याय 3। सपने और संघर्ष। कॉलेज खत्म हुआ। आदित्य ने जॉब शुरू की। नायरा सिविल सर्विस की तैयारी करने लगी। अब मिलने का समय कम हो गया। कॉल कम, मैसेज कम और शिकायतें ज्यादा। एक दिन आदित्य बोला, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नायरा ने शांत स्वर में कहा, मैं हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रही हूं। पर आदित्य को लगा शायद वो बदल गई है। गलतफहमी। ऑफिस में एक नई लड़की आई, सिया। वो अक्सर आदित्य के साथ दिखने लगी। किसी ने नायरा को तस्वीर भेज दी। उस रात नायरा ने पूछा, ये सब क्या है? आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बात बढ़ी, आवाज ऊंची हुई और रिश्ते की डोर टूट गई। नायरा ने आखिरी बार कहा, जहां भरोसा नहीं वहां प्यार भी नहीं, और वो चली गई। अध्याय 5। खालीपन। 2 साल बीत गए। नायरा IAS बन गई। आदित्य प्रमोशन पाकर मैनेजर बन गया। दोनों सफल थे, पर अधूरे। आदित्य को हर जीत में उसकी कमी महसूस होती। एक दिन सोशल मीडिया पर उसने देखा नायरा की सगाई की तस्वीर। उसकी दुनिया हिल गई। अध्याय 6। आखिरी मुलाकात। सगाई से पहले नायरा ने आदित्य को मिलने बुलाया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि दिल में कोई सवाल न रहे। आदित्य की आंखें नम थीं। क्या तुम खुश हो? नायरा मुस्कुराई। खुश रहने की कोशिश कर रही हूं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर नायरा बोली, आदित्य, प्यार में सिर्फ इमोशन नहीं, सब्र भी चाहिए। तुमने मुझसे प्यार किया, पर तुमने मेरे सपनों से प्यार नहीं किया। आदित्य टूट चुका था। क्या अब कुछ बचा है? नायरा ने धीरे से कहा, कभी कभी प्यार का मकसद साथ रहना नहीं, सिखाना होता है। अध्याय 7। असली मोड़। सगाई के दिन। नायरा मंडप में बैठी थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसी समय उसे आदित्य का मैसेज मिला, मैं आज तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा, क्योंकि सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता। बस इतना जान लो, मैंने तुम्हें खोकर सीखा है, अब किसी और को कभी यूं नहीं खोऊंगा। नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ मिनट बाद उसने फैसला लिया। वो उठी और सगाई रोक दी। सब हैरान थे। नायरा ने कहा, मैं किसी और से शादी करके उसे अधूरा प्यार नहीं दे सकती। अध्याय 8। नया अध्याय। कुछ महीनों बाद आदित्य ने खुद को बदला, गुस्सा छोड़ा, अहंकार छोड़ा और खुद को समझना सीखा। वो नायरा से मिलने गया। इस बार मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हारे काबिल बनने आया हूं।
नायरा की आंखों में सुकून था। इस बार दोनों ने जल्दी नहीं की। दोस्ती से शुरुआत की, समझ से रिश्ता बनाया और फिर शादी। पर इस बार रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग और धैर्य से भी जुड़ा था। कहानी की सबसे बड़ी सीख, प्यार में अहंकार नहीं, अपनापन होना चाहिए। भरोसा रिश्ते की नींव है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके सपनों से भी कीजिए। कभी कभी दूरियां हमें बेहतर इंसान बना देती हैं। सच्चा प्यार वही है जो आपको बदलने नहीं, बेहतर बनने पर मजबूर करे।